हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आज गिरते हुए बाजार में भी HLE ग्लास कोट में हमें 20% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिला और पूरा अगर आप देखें ट्रेडिंग सेशन ये पूरा ही अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी मार्केट कमजोर होता है उसे बहुत सारे स्टॉक्स गिरता है। वैसा नहीं कि 100 में 100 स्टॉक गिरता है, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक गिरता है। लेकिन इसके बीच में अगर कोई स्टॉक अपर सर्किट मारता है तो जी हाँ उसके पीछे एक ठोस वजह होती है। तो जी हाँ दोस्तों, एक्विजिशन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जर्मनी बेस्ड कंपनी, इसका नाम क्या है, थेराटेक GmbH। आप देख सकते हैं कि जर्मनी बेस्ड कंपनी है। इसको अगर आप देखें तो एक्विजिशन का प्लान देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ 17 तारीख को कंपनी ने इस बात को अनाउंसमेंट किया था और दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट है आज के दिन जो मंडे का बाजार खुला तो उसमें ट्रेडिंग आवर्स में देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इनके लिए बहुत ही अच्छी है, इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बेनिफिटेड वाला न्यूज़ है। क्योंकि कोई भी स्टॉक, कोई भी बिजनेस अपना जो ग्लोबल पांव पसारता है तो जी हाँ लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है और जो भी ग्लोबल स्ट्रेंथ की वजह से उनके रेवेन्यू और EPS बढ़ने के चांस बन जाते हैं। बात की जाए करंट मार्केट प्राइस में क्या लेना सही होगा, टू वेरी ऑनेस्ट गाइस, अगर आप देखिए जिस हिसाब से रैली मारी है 1400-1500 का स्टॉक था, 2000 फिर 3000 फिर 5000 फिर 6000 के आसपास, तो अपने आप में ही ये बहुत तेज हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, अगर आपके पास GMF फॉर्डर, बहुत लोगों ने पूछा कि सर GMF फॉर्डर से क्या स्विच करके HLE ग्लास कोट में चले जाएं, बिकॉज GMF फॉर्डर में एक रैली देखने को नहीं मिल रही है। तो जी हाँ, GMF फॉर्डर की बात की जाए, इसकी बात की जाए, दोनों ग्लास लाइन मैन्युफैक्चर में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि GMF फॉर्डर में Q2 तक एक हलचल देखने को उम्मीद है। वो भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से एक नई लीडरशिप HLE ग्लास कोट पैदा कर रहा है अपने आप में काबिल तारीफ है। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। CMP में दोस्तों बाई करने की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप करते भी हैं तो एड ऑन डिप्स करेंगे, बिकॉज मार्केट कभी वीक होता है तो ये हमें प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ, अगर आपको एंट्री करना है तो कम से कम मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है 5800 से लेकर 5650, ये दोस्तों दोनों एंट्री लेवल हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है स्टॉक आज भागा है तो कल नहीं भाग सकता, कल भी भाग सकता है। हमारा दोस्तों मोटो यही है कि स्टॉक को चेज नहीं करना है। स्टॉक बाइंग जोन पे आएगा तो बाई कर सकते हैं। फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो भाई उसको धीरे धीरे SIP की वजह से उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो स्टॉक के प्राइस में काफ़ी हमें मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से एक डिप आता है तो सही है, अदरवाइज स्टॉक निकल रहा है, निकल जाने दीजिए। आपके पास GMM फॉर्डर है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कम से कम Q2 तक देख सकते हैं। और आपके पास है, इसको बेचने की गलती मत करिएगा, बिकॉज कंपनी अपने पाँव को पसारने की कोशिश कर रही है। मार्केट आज वीक था, लेकिन पिडलेट की बात की जाए तो उतना वीक हमें देखने को नहीं मिल रहा था। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। पिडलेट की बात की जाए, एक कांस्टेंट कंपाउंडर हमें देखने को मिलता है। ये हो गए, एस्टेल हो गए, या फिर ना जाने इतनी सारी कंपनी है जो अपने EPS के बदौलत अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी बना चुकी है। पिडलेट की बात की जाए तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि फेविकॉल वाली कंपनी इतनी बड़ी बन जाएगी। तो कैसे ये सब लाइक सदाबहार कंपनी, अगर आप मार्केट कैप पर ध्यान दें, आप देख सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है। तीन सब स्टॉक में आपको एड ऑन डिप्स करना है, मार्केट गिरता है तो सही है। मुझे लगता है कि एक डिप आता है 2300 के आसपास, 2250 के आसपास, तो ये एंट्री लेवल हो सकता है। और इन सब लेवल पे आप चाहें तो SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपके पास है, आराम से कंटिन्यू करें। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही मार्केट का फेवरेट स्टॉक है, मुझे भी कंपनी बहुत ही पसंद है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है। इन सब स्टॉक को आप एड ऑन डिप्स करें और कहीं मार्केट में वीकनेस आती है, 3-5% करेक्शन आता है इन सब स्टॉक्स में, तो घुसने का मौका बन सकता है। कब खरीदें हैप्पीएस्ट माइंड? जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने बहुत बार हैप्पीएस्ट माइंड को कवर किया था, आपको अच्छे से पता है। जब ये 600-700 के भाव पे था, इवन जब इसमें ASM लिस्ट का नाम देखने को मिल रहा था, 1350 के आसपास भी आया था, 1300 के आसपास भी आया था। मैंने आपको बताया था कि बॉटम आउट मत करिए, IT के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और इनका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है इस कंपनी में डिमॉन्स्ट्रेट होगा। और आज के दिन इस गिरावट में भी हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था और दोस्तों हरे में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। जब आप डिप में नहीं उठाते हैं तो यही मुश्किल हो जाती है, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ही ह्यूज करेक्शन होता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट का बॉटम किसी को पता नहीं होता। आपको पता है कि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली अच्छी है कंपनी, तो आपको एड ऑन डिप्स करना है। तो मेरे हिसाब से अभी भी दोस्तों अगर आपको ब्रेकआउट से पहले पकड़ना है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। SIP के बेस उठाइए, येस वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं और ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इसके पहले ये 1350 में आया भी था, इवन 1300 पे भी आया था। मैंने कितने बार वीडियो बना के बताया भी था। इन सब लेवल पे आप बाई करके चले। बहुत लोगों ने बोला था सर 1100 आएगा, नहीं आया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर नहीं आएगा तो क्या करेगा, तो अपनी SIP को कंटिन्यू करें और लिए हुए तो होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। और अभी लेते हैं तो मेक श्योर पूरा पूंजी मत डाल दीजिएगा, बिकॉज मार्केट में एक वीकनेस आएगी तो एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, हर 50-70 के पॉइंट में आप चाहें तो इसको
आईटी के हिसाब से एक इमर्जिंग कंपनी है, इसमें निवेश धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आईआरसीटीसी में आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और एडजस्टेड जो क्लोजिंग प्राइस है हमें 4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। जी हाँ दोस्तों, बताया कल के दिन मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, उसमें यही था कि आईआरसीटीसी को रेलटेल के साथ मर्ज करने का प्लान हो रहा है। और दोस्तों मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज इससे क्या होगा, ग्रोथ में एक स्लो डाउन हो सकता है। बट अब जब कंपनी हो गए, सरकार हो गए, अगर फैसला लेंगे तो इसी पे किसी कंट्रोल होता नहीं। बट मेरे हिसाब से आईआरसीटीसी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसमें ग्रोथ पूरा विजिबल दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको आने वाले एजीएम तक वेट करना है और लिए हुए हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। देखना बनता है कि गवर्नमेंट आने वाले कल में क्या प्रस्ताव रख रही है। बट मुझे लगता है अगर ये अलग आइडेंटिटी बनेगी, एक सेपरेट रहेगी, तो मेरे लिए बहुत ही मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। रेलवे में दोस्तों सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी यही हमें देखने को मिलती है और फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एंट्री करना है तो आप एक डिप का और वेट कर सकते हैं 3650 के आसपास। आप चाहें तो अपना 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मन बनाए हुए हैं कि नहीं अभी नहीं खरीदना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्लिट के बाद आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे कोई न्यूज़ आएगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है मार्केट अगर इसको और नेगेटिव लेता है तो करेक्शन हो सकता है। बहुत लोग बोल रहे कि प्रॉफिट बुक कर लो, तो ये दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले के लिए है, लॉन्ग टर्म वाले कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक भी शेयर बेचने वाला नहीं हूँ, मैं इसको लाइफ लॉन्ग होल्ड करने वाला हूँ जब तक इनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। गुजरात गैस की बात की जाए, हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लेकिन आज के दिन की बात की जाए तो हमें 4% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। तो उसके पहले मैंने गुजरात गैस को स्टॉक फटाफट में कवर किया था, बताया था कि अगर ये 650 का लेवल तोड़ता है तो आपको आने वाले कल में 603 से लेकर 610 के आसपास एज पर द फिबोनाची पैटर्न वो देखने को मिल सकता है। बिकॉज स्टॉक अगर आप देखें तो अपने ही बॉटम से अगर इतना भागेगा तो करेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली कंपनी खराब नहीं है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 25 के आसपास प्राइस ट्रेंडिंग देखने को मिलते हैं, डेट थोड़ा सा देखने को मिलता है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बड़ी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री आराम से सीएमपी में की जा सकती है 620 के आसपास, 610 के आसपास बहुत ही आइडल एंट्री पॉइंट होगी। तो इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं अगर आपको गुजरात गैस में निवेश करना है। लॉस से मत बचिएगा, एक बार सेंटीमेंट चेंज होगा, एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल देगा तो फिर ये 700 के आसपास जा सकता है, तो उधर पे एक आपको भाव का मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से लॉस से मत बचिएगा, आपके पास है कंटिन्यू करिए। और 610 के आसपास आता है, 620 के आसपास आता है, वहाँ पे चाहें एवरेजिंग कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। कल ही के दिन मैंने एचएलओ कवर किया था, बताया था कि मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए, बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात की जाए तो एफएमसीजी को लेके वो काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमी में कभी खतरा आता है या फिर कभी भी एक क्राइसिस का माहौल आता है, जो कि अभी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यस जो आपको पता है कि जो चाइना से रियल एस्टेट क्लॉस देखने को मिल रहा है उससे एक सेंटीमेंट खराब होता है, बैंक निफ्टी को लेके एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है। तो एफएमसीजी बहुत डिफेंसिव स्टॉक है, उन समय पैसा आता है। तो मेरी दोस्तों ये रिकमेंडेशन, अगर आपको एफएमसीजी में निवेश करना है तो एचयूएल पे आप अभी भी निवेश कर सकते हैं। एचयूएल अपने ऑल टाइम हाई पे है और आपको ऑल टाइम हाई पे ही ऐसे स्टॉक देखने को मिलते हैं हमेशा। इसके पहले इसने बहुत ही लंबे अरसे के बाद एक ब्रेकआउट दिया है। तो जी हाँ, पूरे साल भर में इसने वैसे कोई पैसा नहीं बनाया और एक बार 2800 का लेवल पे स्टेबल होगा। तो देखते ही देखते कैसे ये 3000 से लेकर 3200 कब चला जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास से एकदम कंटिन्यू करें, सीएमपी में भी चाहें डिफेंसिव वे से इसको उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एकदम कंटिन्यू करें, इतना दिन आपने पेशेंस दिखाया है तो कुछ और दिखाइए और आपको ये कंपनी रिवॉर्ड कर सकती है। ऐसा होता है ग्रेनेड की जो न्यूज़ की वजह से, जिस हिसाब से हमें एवरग्रेनेड की जो न्यूज़ की वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में कंसर्न देखने को मिल रहा है। बिकॉज उनने $305 बिलियन का लोन लिया है और दोस्तों इतना लोन लेने के बाद अब वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो जी हाँ, बैंकों की शामत आ सकती है। पूरे इकोनॉमी की आपको पता है कि एक दूसरे पे डिपेंड करता है, अगर किसी भी इकोनॉमी में संकट आता है तो वो बहुत ही नेगेटिव हो सकता है। तो मैंने दोस्तों आज के दिन उसको लेके कवर भी कर दिया था कि चाइना में रियल एस्टेट को लेके क्या क्राइसिस देखने को मिल रही है और ये अपने आप में ही इकोनॉमी के लिए ट्रबलसम है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें टाटा स्टील 10% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। इसके पहले स्टील की बात की जाए, जितने भी तरह के मोटर वाली कंपनी में काफ़ी तेजी देखने को मिली थी। मैंने बताया भी था कि एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इन सब में एक गजब का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। बिकॉज इन सब स्टॉक का चाल वही होता है, एक सिक्लिकल होते हैं, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो मेरे हिसाब से गाइस आप जल्दीबाजी ना करें। अगर रियल एस्टेट में प्रॉब्लम होगा तो इनका जो मटेरियल सप्लाई है उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और रियल एस्टेट को अगर इतनी बड़ी बिजनेस जो इतना बड़ा लोन लेती है उसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो इन सब कंपनी पे भी उसका असर देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से मैं स्टील को उतना पसंद नहीं करता हूँ। आप चाहते हैं तो एपीएल अपोलो को स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि एपीएल अपोलो एक अच्छी कंपनी है और स्टील में काम नहीं करती है, रॉयल स्टील में काम नहीं करती है, वो एक तरह का डायनेमिक बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से आप इसको अभी भी अवॉइड करिए। अगर आपको स्टील में निवेश करना है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक और भी गिरावट होती है तो भाई आपको 1180 1170 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, लिए हुए हैं अपने ऐसे लिए काम कर। लेकिन फ्रेश एंट्री की बात कीजिए तो मार्केट में अच्छे खासे स्टॉक्स अवेलेबल दिखाई पड़ जाते हैं।
बात की जाए लॉरस लैब बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि निफ्टी के इस गिरावट में या बाजार के इस गिरावट में इसको आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं। आज के दिन के भाव की बात की जाए तो 3% गिरावट देखने को मिल चुकी थी। बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और बात की जाए एपीआई में भी काम करते हुए देखने को मिल रही है और मेरे हिसाब से इस कंपनी में पूरा ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ता है। तो ये 750 के लगभग का स्टॉक था, आपको मिल रहा है 631 के आसपास। मुझे लगता है सीएमपी में बाई कर सकते हैं। 600 का लेवल अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्वस्त तो करना नहीं चाहिए, करता भी है। आपको उधर पे एमओएस का लेवल मिलता है और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी बने रहेंगे तो फार्मा से ये बहुत ही शानदार कंपनी आपको पैसे कमा कर दे सकती है। डिविस लैब पे ध्यान रखिएगा, इस पे ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म तक बने रहें। ये सब कंपनी अच्छी कंपनी दिखाई पड़ जाती है। गिरते हुए बाजार में ये पीवीआर की बात की जाए तो आज हमें 1-1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और आज के भाव की बात की जाए 1400 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी थी। अभी भी जो सेंटीमेंट है, जितने भी जगह भीड़ इकट्ठा होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, बिकॉज इसके पहले इनके बिजनेस काफ़ी कोलैप्स हमें देखने को मिले थे। बट मेरे हिसाब से क्या जल्दीबाजी नहीं करें, मार्केट में बेटर ऑप्शन है, देख लीजिए कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे जा रहे हैं। अगर सिनेमा घरों में हो जाते हैं तो सही है, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा, हर एक बाउंस एग्जिट का मौका बन सकता है, लेकिन लेना चाहते हैं तो मार्केट में अभी के टाइम में इससे अच्छा खासा विकल्प मौजूद हैं। और एक बार Q2 के नंबर्स देख लीजिए, देखिए कि क्या इनके नंबर्स पेश हो रहे हैं और क्या इनके प्लान्स इनको मिल रहे हैं। अगर आप उससे खुश होंगे देन गो अहेड, अदरवाइज आप अपना कॉल खुद ले सकते हैं। मोटर्स की बात की जाए तो जी हाँ, तो आज हमें फिर से 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी और आज के दिन ये 300 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ईवी के क्षेत्र में टाटा मोटर्स अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी बन सकती है और मुझे लगता है कि पूरे मोटर सेक्टर में जो रिवोल्यूशन आने वाला है आने वाले कल में ईवी को लेके टाटा मोटर्स बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। मैंने ये लाइन बहुत बार रिपीट की है और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर टाटा मोटर्स आपको लेना है तो प्लानिंग वे से लीजिए, 12 से 18 महीना या फिर 2 साल, कोई जल्दीबाजी नहीं है। प्राइस 300 के आसपास है। अगर आप 2-4 दिन में वीकली अगर आप एक भी उठाते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, गिरावट में भी खरीदेंगे, तेज़ी में खरीदेंगे तो प्राइस काफ़ी छोटा है, अच्छी कंपनी रहेगी, 2025 तक बूम मारेगी। तो वही रणनीति हो सकती है, तब के पास है, इसी हिसाब से करिए। और लिए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा टॉप पे, और एक गिरावट होती है 25 के आसपास तो वहाँ पर एक एवरेजिंग करने का मौका बन सकता है। इस पर स्पेशल ध्यान रखिएगा बिकॉज एफएमसीजी में एक बार पैसा इनफ्लो आता है तो आईटीसी अगर ब्रेकआउट देता है तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन के भाव की बात की जाए 239 के आसपास जाने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं कि आज इसने अपना जो फ्रेश हाई है वो लगाने की कोशिश की। और दोस्तों इस पर ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये इसको तोड़ता है वैसे ही इसमें रैली आने की संभावना बन सकती है। ब्रेकआउट वाले स्टॉक ऐसे ही होते हैं बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत से ट्रेडर होते हैं जो चार्ट रीड करके मार्केट में निवेश करते हैं। तो जी हाँ, अगर ये 240 के ऊपर सस्टेन करता है, सर्वाइव करता है, तो वहाँ पर दोस्तों मैं बता दूंगा कि एसएल कहाँ पे लेना है। एक बार इसको तोड़ने दीजिए, उधर पे चाहें तो आप आराम से पोजीशन ले सकते हैं बिकॉज एक बार इसको तोड़ेगा तो भाई इसका ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। तो मेरे हिसाब से डेफरी कंपनी आपके पास है, इतना दिन आपको वेट करवाया है तो और भी कुछ दिन करवा दें, आपके पास है, कंटिन्यू करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और एक बार ट्रेंड रिवर्स होता है इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। आज के दिन में जिस हिसाब से हमें केमिकल में एक नेगेटिविटी देखने को मिली, दीपक नाइट्रेट में भी आज के दिन हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। बहुत ही अच्छी बात होगी, दीपक नाइट्रेट का गिरता है तो उठाने का मौका बन सकता है। मैं अभी बोलूंगा कि स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है दीपक नाइट्रेट को आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर दें। अपने वेटेज को धीरे धीरे, अगर बहुत ही अंडर वेटेज है तो इधर पे आप इसको उठाना स्टार्ट कर दें। बहुत ही ह्यूज करेक्शन का मैं वेट नहीं कर रहा हूँ। यस, मार्केट गिरेगा तो कुछ ही पॉसिबल है, बट जिस हिसाब से इनके Q2 के नंबर्स आने वाले हैं अपने आप में ही चौंकाने वाले नंबर्स हो सकते हैं। मार्केट में फिनॉल्स का डिमांड बढ़ रहा है, एसीटोन का डिमांड बढ़ रहा है, जिससे दीपक नाइट्रेट एक अच्छा खासा बेनिफिशियरी हो सकता है। एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, इन सब स्टॉक पे अपने स्टेक को बढ़ाएं और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म का पोजीशन को क्रिएट करते रहें बिकॉज लॉन्ग टर्म में दीपक नाइट्रेट एक बार 2500 का लेवल तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, ये एक रॉकेट बन सकता है। से बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड को लेके काफ़ी अग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तो पेटीएम के संग इनके पार्टनरशिप देखने को मिल रहे हैं और ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हैं। आज के भाव की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। एचडीएफसी बैंक अपने आप में ही बहुत बड़ी बैंक है और मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि अभी एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इन सबको धीरे धीरे आप उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी आएगी तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि उतना गिरावट नहीं हुआ। जहाँ पे बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट 2% डाउन था और पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा गिरते हुए दिखाई पड़े। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, अच्छे खासे एग्रेसिव प्लान भी है। तो इन सब स्टॉक को आप चाहें तो आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।